जय श्री राम भाइयों। तो रोड मैप ऑफ ट्रेडिंग का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होंगी, और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है और आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि उन वीडियोस में हमने एक सिस्टमेटिक वे में आपके व्यू को क्लियर किया है और बताया है कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, वो भी एक सिस्टमेटिक वे में। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी रोड मैप ऑफ ट्रेडिंग की स्टेप 1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि डीमैट अकाउंट होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो रहा होगा वो ये होता है कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। तो डीमैट अकाउंट को हम लोग डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट भी कहते हैं। अब ये डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस या अकाउंट होता क्या है। तो डीमटेरियलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग किसी भी पेपर सिक्योरिटीज़ को रिप्लेस करते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीमटेरियलाइजेशन। अब ये जो हमारा जो डीमैट अकाउंट होता है वो हमारा बैंक अकाउंट से बहुत ही सिमिलर होता है। जिस प्रकार बैंक अकाउंट में हम अपने पैसों को सुरक्षित रूप से स्टोर करते हैं, उसी प्रकार डीमैट अकाउंट में हम अपनी सिक्योरिटीज़ को बड़े ही सुरक्षित रूप से स्टोर करते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सिक्योरिटीज़। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं उसे बता देता हूँ। सिक्योरिटीज़ मतलब होता है जैसे हमारा कोई भी शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, ETF हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो ये सारे हमारे सिक्योरिटीज़ ही होते हैं। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, जहाँ पे वह अकाउंट जिसमें हम लोग अपनी सिक्योरिटी को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आजकल क्या हो रहा है कि कई लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन है कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट सिमिलर होता है, बट ऐसा नहीं होता, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। डीमैट अकाउंट क्या होता है, जहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टोर करते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटीज़ का लेन देन करते हैं, मतलब बाइंग और सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है। अब लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन आता कहाँ से है, तो आजकल क्या हो रहा है कि ये जितने भी एप्लीकेशंस हमारे चले हैं डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए, उसमें क्या होता है कि जब हम लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए बिल्कुल बहुत ही छोटे से स्टेप्स होते हैं, तो जो लोग उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नहीं पता लग पाता है कि उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट भी अपना एक्टिवेट कर लिया है। तो बेसिकली जो डीमैट अकाउंट होता है आजकल उन्हीं में ट्रेडिंग अकाउंट भी आने लगे हैं, लिंक होते हैं। तो आपको जनरल थोड़ी बहुत डिटेल्स देनी पड़ती हैं, उन डिटेल्स को भरने के बाद आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल लेते हैं। तो वो इतने इजी स्टेप्स होते हैं तो लोग जान नहीं पाते हैं कि उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट भी अपना एक्टिवेट कर लिया है। ठीक है, तो इस वजह से ये मिसकंसेप्शन आती है लोगों के मन में कि डीमैट अकाउंट ही ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ठीक है, तो अभी तक इस वीडियो में हमने क्या जाना, सबसे पहले हमने जाना कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट जहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टोर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, वो अकाउंट जहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटीज़ का लेन देन करते हैं, मतलब बाय करते हैं और सेल करते हैं। अब हमने मिसकंसेप्शन जो थी, जो कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट होता क्या है, उसको भी हमने सॉल्व कर दिया। लोग समझते थे कि ये दोनों सिमिलर टर्म्स होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत अंतर होता है। ठीक है, ये किस वजह से आई, क्योंकि आजकल बहुत ही सिंपल स्टेप्स होती हैं ट्रेडिंग अकाउंट को कन्वर्ट, डीमैट अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस वजह से ये मिसकंसेप्शन आई है। अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे कि ये डीमैट अकाउंट काम कैसे करता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, डीमैट अकाउंट आपने खोला, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको लिंक कराते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या कोई भी बाय या सेल, किसी भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, तो आप लोग उसको ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक कराएंगे। तो जब आप लोग कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, जैसे आपने रिलायंस के 10 शेयर्स को बाय किया। ठीक है, 10 शेयर्स को आपने बाय किया, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, डीमैट अकाउंट खोलेंगे। अब मैं वर्किंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट खोलेंगे,
फिर उसके बाद हम लोग उसको लिंक कराएंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। फिर जब हम लोग कोई भी ऑर्डर्स देते हैं, जैसे हमने रिलायंस के 10 शेयर खरीदे, उनको हमने बाय किया, तो अब क्या होगा, ये जो ऑर्डर है ये हमारा जाएगा डिपॉजिटरीज के पास में। डिपॉजिटरीज का फंक्शन क्या होता है, वो हमारे ऑर्डर को मैच करवाते हैं। वो हमारे ऑर्डर को मैच कराएंगे उस पर्सन से जिसने रिलायंस के ही 10 शेयर सेल करे होंगे, ठीक है। तो जब उनको वो ऑर्डर मिल जाएगा वहाँ पे, तो वो हमारे ऑर्डर को हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। जब वो ऑर्डर उन्हें मैच हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे बाय करा, अब किसी और डिपॉजिटरी में वही हमारा सेलिंग का सेम ऑर्डर आया 10 शेयर का, तो वहाँ पे उन्हें ऑर्डर मैच हो गया। तो जब ये ऑर्डर्स मैच हो जाते हैं तभी ये हमारे पास इनके जो, जैसे हमने 10 शेयर्स खरीदे थे, तो वो 10 शेयर हमारे अकाउंट में तभी क्रेडिट होते हैं जब हमारा ऑर्डर मैच हो जाता है। अब आपको क्या लगता है कि हम लोग जब ये करवाते हैं, जैसे ये हमने 10 शेयर के ऑर्डर दिए और डिपॉजिटरीज ने हमारे लिए उन ऑर्डर्स को मैच किया, उसके बीच में हमारे ब्रोकर्स भी थे, तो आपको क्या लगता है कि ये हमसे कुछ चार्ज नहीं करते होंगे? ये हमसे चार्ज करते हैं। बहुत सारे चार्जेस हमारे एडिशन, मतलब बहुत सारे चार्ज हमारे कई भी जब हम लोग ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कई जब हम लोग शेयर्स बाय करते हैं तो कई सारे चार्जेस हमारे लगते हैं, तो वो यही चार्ज होते हैं। जैसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, AMC, वो तो चलो डीमेट अकाउंट का होता है, और भी कई सारे चार्ज होते हैं, जैसे सेबी अपना कुछ चार्जेस लेते हैं, डिपॉजिटरी अपना कुछ चार्जेस लेते हैं, और गवर्नमेंट भी अपना कुछ चार्ज लेती है, ठीक है। तो ये सारे हमारे चार्जेस जाते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये जो हमने काम करा लिया वो फ्री में कुछ नहीं होता, इन सब का चार्ज लगता है हमारे से, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने समझा डीमेट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। हमने उसका डिफरेंस समझा कि डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से क्यों अलग है। फिर उसके बाद हमने जाना कि वर्किंग क्या होती है। बेसिकली जब भी आप कोई ऑर्डर लगाते हैं अपने डीमेट अकाउंट से, तो ऐसा नहीं होता कि आपने ऑर्डर लगाया और तुरंत चला गया, ठीक है। तो वहाँ पे ये पूरी प्रोसेस होती है। अगर पूरी प्रोसेस कैसे होती है, जैसे आपने कोई ऑर्डर लगाया तो वो पहले जाएगा, पहले मैच होगा, ठीक है। वहाँ पे जाके जब वो मैच हो जाएगा ऑर्डर, तब उसके बाद वो ऑर्डर हमारे पास क्रेडिट होगा हमारे अकाउंट में। तो ये सारी प्रोसेस होते हैं डीमेट अकाउंट जब हम लोग खुलवाते हैं, ये सारी ब्रोकर के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो हमने वर्किंग समझ ली और क्या होता है ये समझ लिया, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने वो मूवी देखी होगी हर्षद मेहता की स्कैम 1992, तो बेसिकली होता क्या है कि उस ज़माने में हम लोग का फिजिकल सेटलमेंट होता था, मतलब लेन देन हाथ के जरिए होता, मतलब सामने कॉन्टैक्ट, ठीक है, पेपर फॉर्म में होता था सब कुछ। बट आजकल क्या होता है कि सब हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो जब भी कोई बदलाव होता है ना, तो कुछ ऐसे ही कोई भी बदलाव नहीं हो जाता, कुछ तो एडवांसमेंट हुई होगी ना, तभी तो कोई चीज़ बदलाव होती है ना। ऐसे थोड़ी ना कि कुछ एडवांस ही नहीं हुआ और बदलाव कर दिया। बदलाव तभी होते हैं जब कुछ एडवांस होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि एडवांटेजेस क्या होते हैं डीमेट अकाउंट के एज़ कम्पेयर टू वो पेपर वाली ट्रेडिंग, ठीक है, जिसको हम लोग कहते थे जो फिजिकल कंटैक्ट वाली जो ट्रेडिंग होती थी, उससे क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके, ठीक है। तो पहला तो हमारा एडवांटेज यही हो जाएगा कि ये लेस टाइम कंजप्शन वाली चीज़ है, ठीक है। इसमें टाइम बहुत कम लगता है। कोई भी जैसे पहले जब हमारा लेन देन फिजिकली होता था, तब क्या होता था, जब हमारा जो ऑर्डर्स होते थे वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होने में कम से कम 1 महीना लगा देते थे। बट अब ऐसा नहीं होता। अब जैसे ही आप ऑर्डर डालते हैं, विदिन अ वीक वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो एक तो हमारा टाइम बचता है, ठीक है। तो पहला एडवांटेज हमारा क्या हो गया, टाइम बचता है। दूसरा एडवांटेज हमारा क्या हो जाएगा कि हम लोग लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट की। लाइव ट्रैकिंग मीन्स मतलब हम लोग कोई भी, जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी तो आप उसको कभी भी कितने भी टाइम पे कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये लाइव ट्रैकिंग का ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है। तो ये एक हमारा एडवांटेज हो गया। और जो हमारा थर्ड एडवांटेज हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि हमारे जो एडिशनल चार्जेस पे, जब हमारी वैसे फिजिकल कॉन्टैक्ट पे जो ट्रेडिंग होती थी फिजिकल सेटलमेंट वाली, तो बेसिकली उसमें हमारा क्या होता था कि जो हमारे एडिशनल, जैसे
कोई भी जैसे स्टैम्प ड्यूटी ये एडिशनल चार्ज था, और भी हमारे कई एडिशनल चार्जेस लगते थे जैसे कि हैंडलिंग फ़ीस, और ये सारी फ़ीस अब हमारी नेगलेक्ट हो गई है। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट के आने से जो हमारी हैंडलिंग फ़ीस है या फिर जो स्टैम्प ड्यूटी है वो काफ़ी हद तक नेगलेक्ट हुई है। ठीक है, तो ये एक हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो गया, थर्ड एडवांटेज सॉरी। फोर्थ एडवांटेज हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ एडवांटेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज, कि जैसे जब हमारे शेयर्स जो पेपर फॉर्म में होते थे पहले, बट अभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए, तो इससे क्या हुआ है कि पहले जब हमारे पेपर फॉर्म में, तो पेपर तो हमारा इरोड भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, तो ऐसे तो हमें बहुत सारा नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो हमारे शेयर्स हैं, उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऐसे अगर इरोड हो गया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, रिस्की है ये तो अब डीमैट हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया है, तो अब हमें इस चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 हमारे एडवांटेज है, जिसमें से मेन ये वाला है। ठीक है, क्योंकि पेपर तो इरोड हो ही जाते हैं, तो अब हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया तो अब तो कुछ होगा ही नहीं। तो मैंने क्या क्या एडवांटेजेस थे, एक तो टाइम कम लेता है, कभी भी हम लोग उसको अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, और ये हमारा क्या था, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा टाइम तो कम लेता ही है, इसमें हम लोग लाइव ट्रैकिंग जैसे हमारी कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग देख सकते हैं। इसमें हमारा क्या था, जो भी हमारी एडिशनल फ़ीस लगती है जैसे स्टैम्प ड्यूटी या जो भी हैंडलिंग चार्जेस होते हैं वो हमारे कम हो गए, और इधर हमारा जो भी पेपर, क्योंकि पहले शेयर्स पेपर फॉर्म में थे तो उसको भी हमने हटा दिया, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया, तो हमारे जो पेपर जो शेयर्स थे उनके इरोड होने के चांसेस भी ख़त्म हो गए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा पूरी वीडियो में, अभी तक हमने समझा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ठीक है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, यूज़ क्या होते हैं, एडवांटेजेस समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग एक अच्छा ब्रोकर कैसे चुनें। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कहीं भी अकाउंट खोल लेंगे, अब भाई हमें अकाउंट ऐसी जगह खोलना है जो हमारे लिए सुरक्षित हो और यहाँ पे चार्जेस भी कम लगें। तो चलिए अब हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रोकर कैसे चूज़ करें। ठीक है, नोट जरूर करते जाइएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट करिए। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम लोग देखें कि हम लोग अब हमारी जो अगली जो हम लोग जानेंगे वो हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग कैसे चूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर को। ठीक है, तो जो हमारा पहले जो मेजरली अगर हम लोग देखें तो 3 तरह के ब्रोकर होते हैं। ठीक है, होते तो बहुत सारे हैं बट जो मेजरली होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो पहला हमारा होता है इंस्टीट्यूशनल, या फिर जिसको हम लोग बैंक भी कहते हैं, बैंक भी आ गई इन्हीं में, ब्रोकर। दूसरा हमारा होता है फुल टाइम ब्रोकर, फुल टाइम ब्रोकर। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है डिस्काउंट ब्रोकर। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि हमें किस में अकाउंट खुलवाना चाहिए। ठीक है, किस में जो हमारे लिए सेफ़ हो, सुरक्षित हो और जहाँ पे चार्जेस कम लगते हो। ठीक है, तो अब हम लोग इन सभी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो बात करें अगर हम लोग बैंक्स की, अगर हम लोग अपना डीमैट अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवाते हैं, बैंक को अपना ब्रोकर बनाते हैं, तो उस केस में हमारे एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे। पहला एडवांटेज हमारा ये हो जाता है कि यहाँ पे हमें थोड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल जाती है यहाँ पे हमें थोड़ी। और क्या होता है, हमारे लिए इजीली एक्सेस होता है, इजीली एक्सेस एनी अकाउंट। मतलब
कि जब हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूशनल या फिर बैंक में जब हम लोग अपना ब्रोकर अकाउंट खुलवाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हमें थोड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि ये हमारे बड़े बड़े जो बैंक्स होती हैं, ये हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, उनमें हमारे पता है कि ये हमारी एक ट्रस्टेड हैं, तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। और बात करें अगर हम लोग कोई भी बैंक में अपना हमारा अकाउंट भी, जैसे SBI है, उसी में हमारा बैंक अकाउंट भी है और उसी में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी है, यानी डीमैट अकाउंट, तो हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा ना कि ईजिली एक्सेस, हम कोई भी अकाउंट अपना ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बेसिकली हमारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला डिसएडवांटेज है वो हमारा क्या है, पहला डिसएडवांटेज हो जाएगा कि यहाँ पे जो हमारे चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, हाई चार्जेस। ठीक है, और दूसरा जो हमारा डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि जब हम लोग कोई भी अकाउंट को यहाँ पे, जैसे अगर हम लोग बैंक में अगर अकाउंट खुलवाने को गए तो यहाँ पे जो ओपनिंग की जो वो हमारी जो टाइम होता है वो बहुत टाइम, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं और ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अभी इसको रहने दीजिए, अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, मैंने ऊपर ऊपर समझा दिया। अभी मैं पूरे तीनों को एक साथ रख के फिर बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो फुल टाइम ब्रोकर पे आ जाते हैं, इसके एडवांटेजेस जान लेते हैं। फुल टाइम ब्रोकर के अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे हमें टिप्स मिलती रहती हैं, ठीक है। ये हमें टिप्स प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप दे दी, कोई भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी टिप दे दी, तो मतलब ये हमें टिप्स प्रोवाइड करते रहते हैं। और दूसरा एडवांटेज ये है कि ये हमारे फ्यूचर के गोल्स को ध्यान में रखते हुए ये हमारा पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये तो बहुत सही चीज़ है भाई, ये मेरे हमें टिप्स भी दे रहे हैं जिससे हमारा ये टिप्स कोई मतलब बहुत ही अच्छी बड़ी टिप्स नहीं होती हैं, तो इन पे मत जाइएगा, ठीक है। ये टिप्स दे रहे हैं, पोर्टफोलियो भी मैनेज कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे है, ठीक है। तो जानेंगे अभी मैं तीनों को एक बार लिख लूँगा ना, फिर आपको डिटेल में बताऊँगा कि मतलब पूरे कंपेयर करके बताऊँगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। अब अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस पे जाएं तो पहला डिसएडवांटेज है ये कि यहाँ पे भी हमारा चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, हाई चार्जेस। और दूसरा क्या है कि अगर आप डेली ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो ब्रोकरेज फीस लगती है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम लोग इधर आते हैं डिस्काउंट ब्रोकर पे। तो जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उसके सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इसका एक और डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत हाई होता है, ठीक है। बट अगर हम लोग डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें तो यहाँ के इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, एक तो इसका जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही, ठीक है। तो चार्जेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, चार्जेस हमारे बहुत कम होते हैं। और दूसरा हमारा एडवांटेज ये है कि इसमें क्या होता है, अगर हम लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं तो जो ब्रोकरेज का चार्ज आते हैं वो भी बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस एंड दिस, ठीक है। ब्रोकरेज चार्जेस भी बहुत कम होते हैं। और तीसरा हमारा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ये जो बैलेंस रिक्वायरमेंट का खेल आ गया ना, यहाँ पे हमें कोई भी बैलेंस रिक्वायरमेंट, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होता, ठीक है।
मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अमाउंट तक बैलेंस रिक्वायर करना ही पड़ेगा, मतलब बैलेंस रखना ही पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ बैंक होती हैं कि अगर उनमें 1000 से नीचे आपके अकाउंट में अगर 1000 से नीचे रुपए जाते हैं तो वहाँ पे वो कुछ अपने काटने लगते हैं रुपए, ठीक है, वहाँ पे वो चार्जेस लेने लगते हैं। तो इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, आप 0 रुपये से भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है, अकाउंट खोले रखिए, ठीक है। तो बिल्कुल ही लो बैलेंस रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है, ठीक है, नो बैलेंस रिक्वायरमेंट। अब हम लोग इसके भी डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इसके क्या हमारे डिसएडवांटेज हो जाएंगे कि इसमें हमें कोई भी टिप्स नहीं मिलती हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं मिलती हैं, ठीक है, कोई भी हमें कुछ नहीं बताएगा कि हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, कोई भी हमें म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी टिप हमें नहीं देती हैं। कभी कभार जैसे कभी कभार ही मिल गई तो मिल गई, वैसे नहीं मिलती है, ठीक है, टिप्स हमें कोई भी हमारा पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करता है। देयर इज नो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये दो हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। अब इन तीनों को मैं कंपेयर करूंगा और बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे ये बैंक है, बैंक अगर आप लोग बैंक में अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और इजीली एक्सेस। तो भाई हमें इसकी ज़रूरत क्यों ही है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तो हमें इसमें और इसमें भी मिल जाएगी। भाई हमारा सेबी किस लिए है, सेबी यही तो काम करता है, स्टॉक वो पूरा स्टॉक मार्केट देखता है कि किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है, कोई घोटाला ना हो जाए, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी वाला तो गया एडवांटेज। अब हमारा ये आता है ईजिली एक्सेस एनी अकाउंट, ये भी हमारा चला जाएगा। भाई ऐसा तो है नहीं अगर हमने किसी और उसमें हमारा अकाउंट खुलवा लिया तो हम लोग उस अकाउंट को भी तो अपने बैंक अकाउंट में लिंक कर सकते हैं ना। तो हमारा जो ईजिली एक्सेस अकाउंट है वो भी हमारा कट हो गया, ठीक है। तो इसके तो सारे एडवांटेजेस हमारे चले गए, बाकी ये डिसएडवांटेजेस ही रह गए, ठीक है, चार्ज ज़्यादा, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, तो ये तो बेकार। अब अगर हम लोग फुल टाइम ब्रोकर की बात करें तो इसमें हमारे एडवांटेजेस क्या हैं, टिप्स हमें मिल जाएंगी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमारा हो जाएगा। तो आपको लग रहा हो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, हमें टिप दी जा रही है, हाँ मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करा जाता है, मेरे फ्यूचर के गोल के हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो मैनेज। तो ये भी तो गलत चीज़ है ना भाई। आप क्या चाहते हो, आप खुद से सीखो या फिर कोई दूसरा, वो कल को रहा ना रहा, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट अगर मान लीजिए इन केस, मैं किसी के ऊपर कुछ कह नहीं रहा हूँ, बट अगर इन केस उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा टिप, फिर आप क्या करेंगे। तो खुद से आपको क्या लगता है, आपको खुद सीखना पड़ेगा ना। आप क्यों नहीं समझते हैं कि आपको खुद सीखना है, आप कब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे, ठीक है। तो ये टिप वाला और ये पोर्टफोलियो मैनेज, भाई हम खुद अपना पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे ना, हम अपनी खुद अपना फ्यूचर गोल देखेंगे, उस हिसाब से हम अपना पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे कि दूसरे से करवाएंगे, खुद करना चाहेंगे। तो ये दोनों पॉइंट तो हमारे चले गए। अब इसके फिर डिसएडवांटेज ही रह गया कि ये हमारा हाई चार्जेस हैं, ब्रोकरेज फीस भी ज़्यादा है और बैलेंस रिक्वायरमेंट जो करना पड़ता है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिस्काउंट ब्रोकर की। तो इसके एडवांटेजेस हमारे क्या है कि चार्जेस बहुत कम लगता है, ये तो बहुत सही चीज़ है भाई, हमें पैसा ही तो बचाना है। ब्रोकरेज बहुत कम है, अगर हम लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे ब्रोकरेज बहुत मैटर करता है, तो यहाँ पे ब्रोकरेज भी कम है, ठीक है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं। कोई बैलेंस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपने खाते को खोल लेते हैं डीमैट अकाउंट को, तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कुछ फ़ंड डालना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बंद हो जाएगा, ऐसा कोई यहाँ पे केस नहीं होता, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि ये डिसएडवांटेज में ये टिप और पोर्टफोलियो मैनेज, भाई हमें क्यों चाहिए टिप, किसी की टिप हमें क्यों चाहिए, हम अपनी खुद की ना टिप बना लें, हमें क्यों चाहिए, इसीलिए तो हम लोग सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट को। तो ये दोनों पॉइंट तो ये तो हमारे डिसएडवांटेज चले गए ना। हमें भाई किसी से पोर्टफोलियो मैनेज करवाना, हम अपना खुद करेंगे पोर्टफोलियो मैनेज, किसी और से क्यों करवाएंगे। और ये टिप, हम किसी की टिप क्यों लें, क्यों, हमें क्या पता कि वो अपने मन से क्या सोच रहा है, वो कुछ और सोच रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं, गलती हो जाएगी यहीं पे, ठीक है, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो सबसे
ये तो हमारे डिसएडवांटेज इसके चले गए, तो इसमें हमारे सारे एडवांटेजेस ही रह गए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना जो अकाउंट है वो हमेशा डिस्काउंट ब्रोकर में ही खुलवाएं, ठीक है, वो बहुत सही रहता है, ठीक है। तो चलिए, ये हमने कंपैरिजन भी कर लिया कि आपको किस अकाउंट में अपना खुलवाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नोट जरूर कर लीजिएगा, एक बार मैं हट जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। कर लिया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने अपनी स्टेप 1 को डिस्कस करा, जो कि हमारी डीमैट अकाउंट थी, जिसमें हम लोग ने जाना कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। फिर हमने उसके बाद मिसकंसेप्शन जो लोगों के मन में उत्पन्न हो रही है उसको दूर करा। फिर हमने क्या जाना, फिर हमने एडवांटेजेस देखे, फिर हमने देखा डीमैट अकाउंट काम कैसे करता है, फिर हमने देखा कि हम लोग एक अच्छा ब्रोकर कैसे चुन सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ सीखेंगे। अब आप लोगों के भी मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया सब बता दिया, अभी तक ओपन तो करवाया ही नहीं, कैसे हम खोलें खाता। तो अभी वो भी है, परेशान मत होइए, सब्र करिए, ठीक है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हमें किन किन आईडीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या हमें कागजात की ज़रूरत पड़ती है, अगर देसी भाषा में कहें तो किन किन पेपर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। तो बेसिकली हमें सबसे पहले हमें पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट आईडी, ठीक है। किन किन गवर्नमेंट आईडी की हमें ज़रूरत पड़ती है, पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, हमें आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, और हमें ज़रूरत पड़ती है बैंक अकाउंट हमारा होना चाहिए किसी भी बैंक में, ठीक है। अगर आपका नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, अगर देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, अगर आपको करनी हो और आप 18+ ना हो तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट फिर भी अगर आपको करना हो तो आप अपने मम्मी पापा किसी के भी अकाउंट से कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट भी हमारा हो गया। तो इन 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो ये 3 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हमने ये भी सीख लिया, अब हम लोग क्या जानेंगे, तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या समझा, तो अभी तक हमने देखा कि हमारा डीमैट अकाउंट होता क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डीमैट अकाउंट, और हमने देखा एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं हमारे डीमैट अकाउंट के। फिर हमने देखा डीमैट अकाउंट वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग क्या होती है डीमैट अकाउंट की। फिर हमने देखा कि अगर हमें एक अच्छा ब्रोकर चुनना है तो हम लोग क्या क्या चीज़ें देख के एक अच्छा ब्रोकर को चुन सकते हैं। तो अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भैया हमने ये सब चीज़ों के बारे में सीख लिया, बट अभी तक आपने ये नहीं बताया कि हम अपना डीमैट अकाउंट खोलें कैसे। तो अब हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि आप अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक्स की लिंक आपके साथ शेयर कर दी है। अपस्टॉक्स एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है जहां पे आप लोग अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा कि उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो इस तरह का कुछ टैब आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एएमसी का, म्यूचुअल फंड का एंड आईपीओ का यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है, 0 रुपये। एंड जो हमारा जब हम लोग ट्रेड करते हैं या इक्विटी में ट्रेड करते हैं, एफएनओ, कम्युनिटी या फिर करेंसी में जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो पर ऑर्डर हमें 20 रुपये देना पड़ता है, जो कि बहुत कम है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, और एक बात ध्यान रखनी है कि ये वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपका बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो देन आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। देन आपको ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर री एंटर करना है आपको यहाँ पे, और ये मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो कि आपका बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है।
देन आपको गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर जो नंबर आपने डाला है उस पर एक OTP गया होगा, उसको यहाँ पे कॉपी करके लिख दीजिएगा। देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपके पैन कार्ड की डिटेल्स, तो उन सबको डाल देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। देन आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में दी गई हो वही डालनी है। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं जिनका आंसर आपको बिल्कुल ही करेक्टली देना है। तो यहाँ पे आपके पूछा गया है कि आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस कितना है, तो जितना भी आपको लेस देन 1 ईयर पे क्लिक कर देना है। ऑक्यूपेशन आपको बिल्कुल ही करेक्ट डालना है, क्योंकि आगे चल के फिर ये आपसे आपकी जो सैलरी है उसका प्रूफ मांगते हैं। तो जो भी आप हैं बिल्कुल करेक्ट डालिएगा। और फिर आपको एनुअल इनकम भरनी है जो भी आपकी हो, अगर नहीं है तो बिलो 1 लाख डाल लीजिएगा। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे अपना जेंडर फिल करना है, और फिर यहाँ नीचे आपको मैरिटल स्टेटस डालना है। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पे क्लिक करेंगे, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करें। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन अगेन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसमें भी आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर करना है। जो भी आपसे पूछा जाए उसका आपको बिल्कुल ही सही आंसर देना है। कोई भी गलत आंसर नहीं देना है कि अरे मैं तो ये करता ही नहीं हूँ तो मैं कुछ भी दे दूंगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो जो भी पूछा जाए उसका सही आंसर देने के बाद अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में सही डिटेल्स भरने के बाद जब आपको अकाउंट आपका ओपन होगा तो उसका जो पहला पेज होगा वो इस तरह से आपका कुछ खुल के आएगा। हो सकता हो ये सब आपके में ना लगे हों, क्योंकि ये तो मेरे बनाए हुए हैं, क्योंकि इनको मैं डेली चेक करता रहता हूँ। तो हो सकता है यहाँ पे आपका कुछ और दिख रहा हो, बट जो टैब होगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है, कुछ चीज़ें देख सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं नई चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे डिस्कवर में जाके आप लोग कई चीज़ें देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड, IPO, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, न्यूज़ जान सकते हैं यहाँ पे। और ये कुछ हमारे FNO के वो आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग जाके कई चीज़ें यहाँ पे डिस्कवर कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। देन आपको क्या करना है, ये आपका डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है। अब इसको आपको ट्रेडिंग करने के लिए बनाना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ साइड से अकाउंट का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, ये ट्रेडिंग सेगमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्योंकि मैंने तो अपना ट्रेडिंग सेगमेंट एक्टिवेट कर चुका है, तो यहाँ पे मेरा डेरिवेटिव और इक्विटी दोनों ही एक्टिव है। बट आपको क्या करना है, आपका ये एक्टिव नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको एक्टिव करना होगा डेरिवेटिव्स को, और इक्विटी में ट्रेडिंग करने के लिए उसको एक्टिव करना होगा। और एक्टिव जब आप लोग करेंगे तो वो आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे, जैसे वो डिटेल्स या तो आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट हो सकती हैं, या तो आपकी कुछ गवर्नमेंट IDs हो सकती हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस एंड मैनी मोर। उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप ये इनमें से कुछ भी डाल सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप लोग जब अपलोड करेंगे तो 1-2 दिन में आपका ये जो ट्रेडिंग का अकाउंट होगा वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आप लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और कई चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो देन आपका जो अकाउंट है वो प्रॉपर तरीके से खुल चुका है।